सी थी। अब फिर क्या करना है उसके बाद? सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये पृथ्वी है और ये इसका इक्वेटर है, पृथ्वी, और ये 3.5 डिग्री पे इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, और एक होती है इसमें मकर रेखा। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे बोलते हैं इक्वेटर, और इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आप देखिए पृथ्वी का उत्तर दिशाई है, दक्षिण दिशाई है। अब ये सूरज का डायरेक्ट हिट यहाँ पड़ रहा है, जबकि अब सूरज से पृथ्वी दूर है, लेकिन दूर होने पे ठंडा रहना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट इन्हें पड़ रही है इससे, इसलिए जब पृथ्वी इधर रहती है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रिकल इसका वो है और जब ये इधर होती है तो ये पृथ्वी के सूरज के बीच दूरी कम हो जाती है। इसलिए जब पृथ्वी और सूरज पास होते हैं तो हम ठंड में रहते हैं, क्योंकि किरणें फिर से निकल जाती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ती हमारे वाले उत्तर भाग पर। और जब सूरज घूम के दूर आ जाता है तो ये दूर हो गया तो ठंडा होना चाहिए, यहाँ डायरेक्ट दूर होने पर ठंडी होती है, उल्टा होता है सूर्य की लंबाई और दूरी के बीच में। अब आ जाइए उसके बाद सूरज का मूवमेंट। इस प्रकार से होता है, पृथ्वी के घूमते घूमते अगर आप पूरे साल एक जगह खड़े हो गए, सूरज की फोटोग्राफी करते हैं नून टाइम में पूरे साल में, ये प्रोजेक्ट का काम हो चुका है। उसके बाद प्रोजेक्ट रिसर्च करने का आया इसके साथ में हम लगाते हैं एनालिसिस करना है कि हमें इस वाले को मिलने देने पर जब ये क्योंकि हमें ये कुछ चीजें को ज्यादा करें तो जो नहीं कुछ बात हो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पृथ्वी पर पृथ्वी की दूरी के नाम आ गया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आ गए हैं बिना मिट्टी का लेप लगाए। हमें 5 से 10 मिनट मुश्किल से हुआ है और 5-10 मिनट में हमारी हालत क्या हो गई ये देखने को समझ में आ सकता है।
धूप में हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज भी ज़्यादा निकलती है। ये एक्सपेरिमेंट भी साथ साथ चलता रहेगा कि अल्ट्रावायलेट रेज और कितनी अल्ट्रावायलेट रेज के साथ में हमें काम करना। क्लियर हो गया? इस बात का ध्यान रखना कि इसको भी आप अभी हम चल रहे हैं मिट्टी का लेप लगाने के लिए ताकि हम धूप में रह के काम करें। सूरज के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है उसका इंडेक्स बनता है। जैसे ही आपका इंडेक्स 8-11 से ऊपर हो जाता है वो खतरनाक हो जाता है आपका इंडेक्स, और वो 11 आते के साथ ही, और हर घंटे का ये आज भी नाप रहे हैं। अभी तक कितना आ गया सर? अभी तक तो 12 बजे तक तो चला गया था, 11 तक पहुँच जाता, यानी कि 12 बजे आपको धूप में नहीं निकलना चाहिए, उस समय धूप में सामने नहीं आना चाहिए जब 11 इंडेक्स आ गया। ये खास बात है, और ये टाइम का एनालिसिस आ जाता है हमारे। कैसे मिलेगा पूरा एनालिसिस नहीं हुआ ना, और तभी मैनेज करेंगे आज रहेंगे ना 3 दिन के एनालिसिस से हम आएंगे जून के महीने में। अब आप देखोगे सबसे छोटी कहाँ बन रही है, यहाँ से देखो कितने सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर बोल 14.2 आ रही है। ये है, ये सीन है, ये हाँ इधर दाएं बाएं घुमा के देखो, वहीं से रखे उसी बढ़ गई ना। अब इधर बढ़ाओ, इधर देखो और सीधे और कम करो, नहीं इधर कम करो, आराम से धीरे 3 है 14.3 टाइम है। अब आप समझ गए, आपको समझ में आ गया? अब अपना अपना निकाल लो। आज हम आए शकल पहचान में नहीं आ रही है, इसके लिए माफ करें, बहुत बहुत माफी चाहते हैं। आज हम कर रहे हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट? अर्थ एक्सपेरिमेंट, अर्थ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, छड़ से नापने वाला। छड़ की मदद से हम यहाँ पहले यहाँ पर जाएंगे, हर 4-4 मिनट में यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, तो आप देखेंगे एक सीधी रेखा में परछाई मूवमेंट हो रहा है। और जब नून टाइम आता है, जो इस समय है, जिस समय आप आए हैं, ये नून टाइम है, लेकिन बादल आ गए, कोई बात नहीं। बादल आने से क्या हुआ, ये फ्लक्चुएट करेगी, परछाई कम और ज्यादा होगी। इसकी एक निश्चित 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर ये परछाई आती रहेगी, कम होती रहेगी, और इस तरीके से कम होगी, एक सेट पैटर्न है। और नून के बाद फिर ये बढ़ने लगेगी। 12:18 पर ये मिनिमम पॉइंट आया, नून टाइम आया, लेकिन उस समय पे बादल है, कोई बात नहीं, हम उससे ज्यादा आ जाएगी तो उसको नाप लेंगे सीधी रेखा में, स्केल से लाइन खींचकर, फिर हम उसे नाप लेंगे सबसे छोटी परछाई क्या है। जब ये सबसे छोटी परछाई आ जाएगी तो फिर हम यहाँ का कोण निकाल लेंगे। जो कोण यहाँ का होगा वही हल्द्वानी का लैटिट्यूड होगा।
आज के दिन की खास बात ये है कि आज के दिन हम हल्द्वानी का इस क्षण की मदद से 3 चीजें निकाले। एक तो ये है कि जो सबसे छोटी परछाई है वो जिधर को परछाई बना रहा है वो रियल नॉर्थ है, रियल नॉर्थ। हाँ, आप नॉर्थ इधर नहीं कह सकते, आप नॉर्थ उधर नहीं कह सकते, इस पहाड़ पूरे को नॉर्थ नहीं कह सकते। रियल नॉर्थ जहाँ पे सबसे छोटी परछाई आएगी। तो अभी तक जो टेंटेटिवली मैं समझ पा रहा हूँ, अभी तक का जो डाटा बता रहा है वो आपका रियल नॉर्थ यहाँ आया ना लास्ट में, तो लगभग वो यहाँ आएगा। यहाँ तो ये जो चीज है, इस पेड़ की चौड़ाई जो छोटी है, ये नॉर्थ, रियल नॉर्थ है। अच्छा, रियल नॉर्थ 2 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ और रियल नॉर्थ। तो ये आपका रियल नॉर्थ है। और यही जो सबसे छोटी परछाई का कोण आएगा वही कोण आपका लैटिट्यूड होगा हल्द्वानी, क्योंकि आज सूरज कर्क रेखा पर है और कर्क रेखा पर होने की वजह से सबसे छोटी परछाई भी आज ही बनेगी हल्द्वानी की। ये खास बात है आज के परछाई की, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड अक्षांशता निकालना, अक्षांश। हाँ अक्षांश निकालना। और तीसरा ये है कि जो कोण आएगा उसको फिर हम फार्मूले में रख के पृथ्वी की परिधि को नाप सकते, पृथ्वी की पूरी गोलाई आ जाएगी और उसकी गोलाई के अंदर केवल 100 मीटर का एरर तक मान्य होता है। 100 मीटर का ही एरर आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। कहने का मतलब एक्यूरेसी इसकी अगर जरा सा भी स्केल अगर ये हिल गया है तब आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। अगर ये नहीं हिला है और 90 डिग्री के कोण पर पूरा है, हमने इसको चेक किया है, वो लगाकर टाइल्स को हमने वो बना लिया है, क्या बोलते हैं उसे नापने का, गुनिया लगाकर हमने इसको नापा। अब गुनिया नहीं है तो उपलब्ध संसाधनों को ही उपयोग करते हैं और प्रयोग में ऐसा ही होता है, हम लोग कर रहे हैं इसको। तो इस तरह से ये पृथ्वी परिधि और धूप में ज्यादा देर काम करना है, इसलिए मिट्टी का लेप पड़ता है। लेकिन मिट्टी के लेप के कई सारे और फायदे भी हैं, चर्म रोग और दूसरी चीजें, टेम्परेचर। आपने देखा होगा जंगल में हाथी, गेंडा, ये सब जो है मिट्टी के लेप में लगते हैं, वो बड़े भद्दे लगते हैं देखने में, लेकिन हमें तो प्रयोग करना है। हमें कोई ब्यूटी पार्लर या उसमें थोड़ी जाना है, शो के कंपटीशन के फैशन शो में जाना, हमें तो एक्सपेरिमेंट करना और एक्सपेरिमेंट के लिए रियल प्रयोग करना है। रियल प्रयोग के लिए हमें रियल ही वेशभूषा हमारी होनी चाहिए और वो रियल वेशभूषा यही है, यही ड्रेस कोड है आज के इस एक्सपेरिमेंट का। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि सबसे पहले हमने अपने दिन की शुरुआत योगा से की थी। योगा में हमने मेडिटेशन और काफ़ी सारी एक्सरसाइज की। तो हमने पहले मट थेरेपी करी, बिकॉज धूप में हमें करना था, उसमें यूजरेस होती है तो उसमें धूप में किसी खड़ा होना आम बात नहीं है, क्योंकि उस समय सूरज बहुत तेज होता है। तो उसमें मट थेरेपी ली। मट थेरेपी से हमें बहुत रिलैक्स फील हुआ और गर्मी का एहसास नहीं हुआ। हम 2-3 घंटे ग्राउंड में रुके और वो बहुत ईजी था हमारे लिए, क्योंकि हमारे सर पे मिट्टी थी जिससे हमारे पूरे शरीर को ठंडक मिली और हमारे पूरे बॉडी पे थी। और जो उसकी रेस थी जो हानिकारक थी, जिससे भी हमारी स्किन को कोई हानि हो नहीं पाई। और हमने बहुत देर तक एक्सपेरिमेंट किया, वो बहुत इंजॉयफुल था, सबने सीखा। बार बार धूप आ रही थी, जा रही थी, कभी बहुत से टाइम जो कि नोट कर रहे थे कि हमें हर 4 मिनट बाद परछाई लेनी है। उसकी वजह से बहुत से बार ऐसा हो गया हमारे बीच में रीडिंग भी छूट गई, बहुत सी बार ऐसा लगा कि अब नहीं होगा, बट वो बार बार धूप आ रही थी, जा रही थी। वो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, तो बहुत अच्छा लगा।